नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बस्ती में शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जगह जगह मंदिरों में भक्त माता रानी की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पार्किंग व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और 12 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जनपद श्रावस्ती में दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले कारीगर मूर्तियों को अच्छे तरीके से श्रृंगार और सजावट दे चुके हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्र में कई भक्तगण फलाहार करके माता रानी की आराधना में लीन हैं। भक्तगण मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करके अपनी अपनी मन्नत और फल प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। आपको बताते चले कि नवरात्रि पर्व पर जिला इकोना, भिंगा, खरगोरा, घोसपुर जैसी जगहों पर दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वहीं भिंगा नगर पालिका में नवरात्र को लेकर ईओ अनीता शुक्ला ने कहा, पूजा स्थलों की साफ सफाई कराई गई है। नवरात्र के आयोजनों को सरकार के अभियान मिशन शक्ति से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आज से देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इसी के चलते जनपद कौशाम्बी में भी भक्तगण मंदिरों में पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कौशाम्बी के कड़े में स्थित 51 शक्ति पीठों में से एक माता शीतला के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बताते चले कि नवरात्रों के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और शारदीय नवरात्र इस साल 8 दिन के ही होंगे। इस बार नवरात्र में महाअष्टमी और नवमी की एक ही तिथि होगी। कासगंज में शारदीय नवरात्रि के चलते मंदिरों में मां के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा की। इस दौरान शारदीय नवरात्रि के पर्व पर घरों में भी कलश स्थापना की जा रही है। मान्यता है कि नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके चलते कासगंज जिले में हर्ष उल्लास के साथ शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। खबर महोबा से है, जहां सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपशब्द बोलने लगे। आपको बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा में जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं को बधाई देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मोदी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी योगी राज में नकली दवाओं का खेल खेला जा रहा है, जिसके चलते कोरोना काल में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। इस दौरान निजी गेस्ट हाउस में सपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। यूपी के फतेहपुर में कांग्रेसियों ने धूमधाम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। आपको बता दें कि सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कचहरी प्रांगण स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान एसपी चौराहा पहुंचकर वहां स्थित स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर उनकी समाज और देश के प्रति एकता और प्रगति की चर्चा करते हुए उनके कृतित्व का वर्णन किया। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि यहां मुगल सराय लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली सेवा न्यास के अध्यक्ष कृष्ण गुप्ता और उनके सदस्यों ने मुगल सराय की सेंट्रल कॉलोनी स्थित लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर सभी ने शास्त्री जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का वादा किया। वहीं कृष्ण गुप्ता ने इस अवसर पर अपनी कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। धरने में उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली का सुंदरीकरण करने का आग्रह किया। आज 2 अक्टूबर है, शास्त्री जी की जयंती है। हम लोग शास्त्री जन्मस्थली पर धरने बैठे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग की आवाज़, शास्त्री जी की आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तक पहुंची है। आज जो है शास्त्री जन्मस्थली के 15 बच्चे दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के समक्ष होंगे उपस्थित और शास्त्री जी की जन्मस्थली और शिक्षा के बारे में बताने का काम करेंगे। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग कर रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मस्थली आज अपने पहचान के मोहताज है। रामपुर के थाना टांडा के खुशहालपुर गांव में बिजली चोरी की सूचना पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान किसान यूनियन
टिकैत ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि छापेमारी के बाद वीडियो बनाकर मैसेज करने के नाम पर विजिलेंस टीम ने 20-20 हजार रुपए की मांग रखी। इस दौरान ग्रामीण इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे और भारी विरोध करने के बाद विजिलेंस की टीम गांव से मुश्किल से निकलकर थाने पहुंची, जहां 13 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बताते चले कि मुकदमा दर्ज होने की सूचना पर किसान यूनियन ने थाने के अंदर 6 घंटे तक धरना दिया और एसडीएम सीओ थाने पहुंचे। चिराग तले अंधेरे की कहावत तो आपने सुनी ही होगी। भाजपा पर कांग्रेस और सपा पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाते आई हैं, लेकिन हमेशा से बीजेपी ने जीरो टॉलरेंस की बात कही है। अब कन्नौज में खुद भाजपा मंत्री और पूर्व आईपीएस असीम अरुण को नाक के नीचे भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो वो बुरी तरह से बौखला गए। दरअसल कन्नौज के मेहंदी घाट पर बने अंत्येष्टि और विश्राम स्थलों के काम में घटिया सामग्री का इस्तेमाल देखकर असीम अरुण भड़क गए और उन्होंने इस पर कड़ी कार्रवाई का आरोप लगाया है। हालांकि भले ही असीम अरुण कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई का असर साफ नजर नहीं आ रहा। हालांकि देखना यह होगा कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है, या केवल छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है या फिर बड़ी मछलियों पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। मैं कन्नौज के सभी सम्मानित बहनों भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि जहां भी भ्रष्टाचार होता हुआ देखते हैं वो शिकायत करते हैं। ये उनके विश्वास की बात भी है और उस विश्वास के अनुसार निरीक्षण करके परीक्षण करके कार्रवाई की जाती है। और करीब 8-9 प्रकरणों में पिछले 3 महीने में या तो गिरफ्तारी हुई है या निलंबन हुआ या अन्य कार्रवाई हुई है। इस प्रकरण में भी ऐसा ही होगा और मैं कन्नौज के सभी मित्रों से अनुरोध करूँगा, जब तक हम और आप मिलकर के भ्रष्टाचार को आमूलचूल नष्ट नहीं कर लेते तब तक हमारा विकास बाधित रहेगा। इसको हमको मिलकर नष्ट करना है। पीलीभीत के थाना हजारा के ग्राम नेहरोसा का मामला सामने आया है। यहाँ गांव के समीप ही खेत में काम कर रहे एक ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को खीरी के पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन मौके पर वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। आगरा में सदर थाना क्षेत्र के रोहिता नगर के पास बस में पुलिस और कुछ अन्य लोगों के बीच हाथापाई करने का मामला सामने आया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग जमा हो गए, साथ ही सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक नो एंट्री जोन में बस ड्राइवर बस को ले जा रहा था, तभी पुलिस कर्मियों ने बस को रोक लिया। अचानक बस में बैठे लोगों ने हंगामा काटा और पुलिस कर्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।